A parallel plate or capacitor is charged to a potential difference V volts. After disconnecting the charging battery, the distance between the plate of the capacitor is increased using the insulating handle. इंसुलेटिंग हैंडल का मतलब ये है, अगर आप ऐसे डायरेक्टली हाथ से पकड़ लेंगे तो अर्थिंग हो जाएगा, तो चार्ज जो हो जाएगा रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए जो हैंडल है वो इंसुलेटिंग है ताकि चार्ज जो है कहीं दूसरी जगह न ट्रांसफर हो, है ना। एज द रिजल्टिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। सिंपल सी बात पूछा है, अब आइए मैं आपको बताता हूं इसे। इसके कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है भैया, ठीक है। ये इसको मैं बैटरी लगा के, ठीक है, बैटरी लगाया, वी वोल्ट का इसको चार्ज कर, मेरी बात समझिए, इसको चार्ज कर लिया, चार्ज किया, मान लो फुल्ली चार्ज हो गया, तो ये प्लस क्यू और माइनस क्यू फुल्ली चार्ज हो गया। अब इस बैटरी को ये हटा दिया, ठीक है, मेरी बात समझे, बैटरी को हटा देंगे तो आप नॉर्मली आप देखेंगे जो सी की वैल्यू क्या होता है, अपसाइलिन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी होता है। ये फुल्ली फिलहाल चार्ज हो चुका है। एक चीज समझने वाला है क्या, दूसरा टर्म आपको पता होना चाहिए, कैपिटल क्यू यूज कर रहा हूँ, कैपिटल क्यू इक्वल टू सी वी, वी के बारे में पूछ रहा है तो ये क्यू डिवाइडेड बाई सी यूज कर, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि ये कनेक्शन के बाद ये पैरेलल प्लेट जो है ना, मान लीजिए इतना दूर हो, ये ध्यान से देखिए, ये कह रहा कि आफ्टर डिसकनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी, जब ये डिसकनेक्ट कर दिया, द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर इज इंक्रीज, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसके बीच का सेपरेशन है वो बढ़ा रहा है, मतलब इस डी की वैल्यू को बढ़ा रहा है। जब इसे बढ़ाएंगे तो सी की वैल्यू क्या होगा, कम होगा। अच्छा, जब सी की वैल्यू हमारा कम होगा तो ये पोटेंशियल इंक्रीज होगा, समझे कि नहीं, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, यानी इन द सेंस इंक्रीज, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें सर क्यू के बारे में नहीं बताया, क्यू जो है आप कोई बैटरी लगा के इसे फुल्ली चार्ज कर देते हैं, समझ गए, तो अब उस प्लेट पे जितना चार्ज स्टोर हो गया है वो तो अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज हो रहा है, ना तो चार्ज बढ़ेगा ना तो घटेगा, चार्ज रिमेन सेम रहेगा। तो आप ये ध्यान रखे रहिएगा, चार्ज जो होगा हमारा, इसे मैं लिख दे रहा हूं, रिमेन सेम, रिमेन सेम, ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सी पे तो फर्क पड़ रहा है ना, सी का जो बेसिक फंडामेंटल्स है, जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या है, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, समझे कि नहीं, वो क्यू और वी पे नहीं डिपेंड करता है, समझे। तो ये अगर हम डी की वैल्यू बढ़ाते हैं तो ये सी की वैल्यू कम होता, सी की वैल्यू कम होता, जब सी की वैल्यू कम होगा तो वी इंक्रीज होगा, तो सिंपली इसका फर्स्ट